चलिए अब मैं विमवेयर को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये देखिए मैं वर्चुअल पीसी बना रखा हूँ, ये सर्वर की बना रखा हूँ, ये काली लाइनक्स की है मेरे पास। विंडो 7 है और विंडो 10 है, तो मैं आपको विंडो 10 के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा है बताइए। तो बट इंटरनेट की स्पीड आपकी साइड में बहुत स्लो है। हाँ तो क्या करें बताइए। नहीं, जो लिंक भेजा हूँ मैं अभी के अभी ग्रुप में, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। शायद पुराने वाले पे कर रहे होंगे। हाँ जस्ट भेज, मतलब कि 8 बजे वाला लिंक भेजा हूँ ना, आप वहाँ उस पे क्लिक कीजिए। ग्रुप में अभी भेजा हूँ। रुको मैं आपके अपने नंबर पे भी मैं पर्सनली भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुको, आपने भेज रहा हूँ, उस पे क्लिक करो आप। चलिए जयशंकर, मैं आपको यूजर्स के बारे में बता रहा हूँ। विंडो में यूजर्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और हम यूजर बनाते कैसे हैं और उन्हें डिलीट कैसे करते हैं। तो मैं यूजर के लिए मैं देखिए दिस पीसी पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मैनेज पे आ रहा हूँ। ये देखिए विंडो 10 की है, ये रैम कितना यूटिलाइज कर रही है विंडो में आपको दिखा रहा हूँ। यहीं पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे आ रहा हूँ और यहाँ परफॉर्मेंस पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए रैम मैंने इसके लिए 2 GB असाइन किया और विंडो 1 GB रैम ले रही है। ठीक है। अमित, देख रहे हैं हाँ आप। जी सर, हाँ जी। हाँ तो जी। ये विंडो सही है। जो मैं दूसरा इमेज भेजा था ना, दूसरे इमेज का लिंक, इसी को आप डाउनलोड कीजिएगा और इसी हाँ को जी। आप, इसी की हेल्प से आप वर्चुअल पीसी बनाइएगा। ये विंडो सही है, 1 GB पे आराम से चल भी रही है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आज जब तो मैं सर क्लास यूजर, खत्म होगी ना, हाँ मैं ये जब यूजर की क्लास बात खत्म। कर रहा था। ये देखिए हाँ जी। लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको और यहाँ यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ना देखिए यूजर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। जो विंडोज में यूजर होते हैं ये 3 प्रकार यस के होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा यस। होता है स्टैंडर्ड यूजर और तीसरा होता है गेस्ट अकाउंट। ओके सर। 3 प्रकार के यूजर होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर होता है, दूसरा स्टैंडर्ड यूजर होते हैं, नॉर्मल यूजर को ही हम स्टैंडर्ड यूजर बोलते हैं, और तीसरा होता है गेस्ट अकाउंट। तो यहाँ यूजर के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ, बस वो याद रखिएगा। कि जो ओके सर। एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, ये देखिए विंडो 10 में एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। और ये बिल्ट इन, यहाँ देखिए लिखा है बिल्ट इन अकाउंट फॉर एडमिनिस्टरिंग द कंप्यूटर। मतलब कि ये बिल्ट इन अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब विंडो के साथ आता है और बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है। लेकिन इस यूजर को कंप्यूटर की सेटिंग के साथ हर प्रकार का वर्क करने की अथॉरिटी होती है। यस। समझ रहे हैं क्या। यस सर, जैसे आप अभी चला रहे हो सर अभी, हाँ हाँ, जूम मतलब कि सिस्टम की सेटिंग चला में रहे हो तो कोई आप भी एडमिनिस्ट्रेटर चेंजेस हो सर। करना हो तो ये यूजर यस सर। चेंजेस कर सकता है, इसको अथॉरिटी होती है। और दूसरा ठीक है। एक यूजर बनता है जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं। ओके सर। दूसरा यूजर जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो जो दूसरा यूजर बनता है ना,
वो यस भी सर। बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। मतलब विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो यूजर हम बनाते हैं वो यूजर भी एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। और तीसरा ये गेस्ट अकाउंट होता है, तो गेस्ट अकाउंट इज लाइक गेस्ट, मेहमान जैसे होता है। इसको ठीक है सिस्टम्स सर। की सेटिंग के साथ कोई वर्क करने की अथॉरिटी नहीं होती है। और ऐसे मैनुअली मैं कोई यूजर बना रहा हूँ, देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है जो डिसेबल है। इसको इनेबल करना हो तो यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ प्रॉपर्टीज पे आएंगे। और यहाँ पे देखिए ये वाला क्लिक हटा देंगे हम जहाँ पे लिखा है अकाउंट इज डिसेबल्ड। मतलब कि अकाउंट बनने के बाद भी जब ये अकाउंट डिसेबल है तो इसका कोई काम नहीं है। अब मैं ये क्लिक हटा दिया हूँ तो ये अकाउंट इनेबल हो गया। देखिए नीचे की ओर जो एरो का सिंबल था यहाँ से हट गया है, दिखा। यस सर। हाँ जी, हाँ और जी। मैं इस यूजर पे कोई पासवर्ड लगाना चाहूँ तो यहीं पे राइट क्लिक करके यहाँ सेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लगा सकता हूँ इस यूजर पे। मैं नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर को जो पासवर्ड देता हूँ वो पासवर्ड है हमारा ASD@123। फिर मैं कन्फर्म में भी सेम यही टाइप कर रहा हूँ ASD@123। ये ओके किया मैंने। अब मान लीजिए कि मैं एक बार इस जो ये चंदर नाम का यूजर बना है विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने टाइप किया होगा। देखिए मेंबर ऑफ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स आ रहा है, आ रहा है ना। यस सर। यानी कि इस यूजर को भी एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन है। और क्योंकि ये विंडो सर मेरी आवाज इंस्टॉलेशन मिल के रही है? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ। सर मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ जयशंकर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे ठीक रही है। है। आप सर शुरू से पढ़ाएंगे आप? हाँ कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग दे यस सर, दूंगा यस जितनी सर। चीजें पढ़े हैं ये। लेकिन अब आप पहले से 8 बजे ज्वाइन कर लेंगे। सर ठीक है ठीक है। जयशंकर। हेलो। ओके सर। हाँ अब आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ सर, सुन पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जब कुछ बोलना हो तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, चाहे मैं जब कुछ ओके। पूछूंगा तो कंफर्मेशन देने के लिए आप लोग बोल सकते हैं। तो मैं अभी यही बता रहा था कि यूजर हमारे कंप्यूटर में 3 प्रकार के होते हैं। मैं देखिए दोबारा इस प्रैक्टिकल को अभी शुरुआत से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं दिस पीसी पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं आ रहा हूँ मैनेज पे। और मैनेज किसी भी सिस्टम का ओपन होता है ना तो थोड़ा सा टाइम लेता है, याद रखिएगा। क्योंकि कंप्यूटर की पूरी सेटिंग्स ओपन होती है ना तो वो टाइम लेती है। और यहाँ में देखिए यहाँ यूजर एंड ग्रुप्स ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करके एक्सपेंड कर रहा हूँ। और यहाँ मैं यूजर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं यही बता रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में 3 प्रकार के यूजर होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड इज स्टैंडर्ड यूजर एंड थर्ड इज गेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे ना स्टैंडर्ड यूजर अभी कोई बना नहीं है, क्योंकि पहला तो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर है। जो विंडो जब इंस्टॉल होती है तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इसको अभी मैंने यहाँ पे क्लिक हटा के इसको इनेबल किया है। और दूसरा, ये दूसरा यूजर तब बनता है जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो जब विंडो इंस्टॉल करने के बाद जो करते समय जो यूजर होता है वो भी बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। आप यहाँ प्रॉपर्टीज में आके इसको चेक कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पे क्लिक करके देखिए ये यूजर भी बाय डिफॉल्ट ही एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर होता है। तो एडमिन अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जिनको सिस्टम्स की सेटिंग के साथ हर प्रकार का वर्क करने की अथॉरिटी होती है। अब मैं एक नॉर्मल यूजर बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड यूजर। उसके लिए देखिए मैं यूजर्स पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ न्यू यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे इस यूजर का मैं कोई नाम असाइन कर दे रहा हूँ, ऐसे ही मैं एएस टाइप कर दे रहा हूँ, यूजर का नाम एएस है। और ये मैं पहला क्लिक हटा दूंगा क्योंकि पहले क्लिक का मतलब हुआ यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। मतलब कि जब जब लॉग इन करेगा ना तो यूजर को पासवर्ड चेंज करने को बोलेगा, जब जब नहीं, पहली बार। लेकिन मैं इस क्लिक को हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यूजर अपना पासवर्ड लगाए। और मैं दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ कि यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यूजर अपना पासवर्ड चेंज ही नहीं कर सकता है।
और दूसरे पे कर दिया मैंने पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स और पासवर्ड एक्सपायर भी ना हो। बट मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सीधे मैं एक नॉर्मल यूजर बना दिया। देखिए तो जो एएस नाम का यूजर बना है, ये यूजर हमारा नॉर्मल यूजर है जिसको हम स्टैंडर्ड यूजर कहते हैं। मैं देखिए यूजर पे ही राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ और यहाँ मेंबर ऑफ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ये केवल यूजर ग्रुप का मेंबर है, यानी कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने की अथॉरिटी नहीं है। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ इस प्रैक्टिकल को। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि जो यूजर मैं बनाया हूँ एएस नाम का, मैं इससे लॉग इन करूँ। तो इसके लिए यहाँ विंडोज पे मैं इस यूजर से देखिए लॉग आउट करने जा रहा हूँ, या मैं चाहूँ तो यहाँ से एएस पे क्लिक करके लॉग इन भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ अब एएस से पे क्लिक कर दिया हूँ और मैं अभी इस विंडो में एएस यूजर से लॉग इन कर रहा हूँ। देखिए ये रहा एएस यूजर, यहाँ पे मैं साइन इन कर रहा हूँ। आप लोग भी जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सारे प्रैक्टिकल करके देखिएगा सिस्टम में, क्योंकि हमारा पूरा कोर्स ही पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है और उन सारी चीजों को ही हम सीखते हैं जो हर कंपनी में एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का जो वर्क होता है, मैं वही चीजें सिखाता हूँ। और यही चीजें आप लोगों से इंटरव्यू में पूछी भी जाएंगी, स्टेप पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स कुछ पूछे जाएंगे, बट मोस्टली लोगों से स्टेप ही आजकल पूछे जा रहे हैं। और स्टेप नो भी पूछा जाए और आप मान लो किसी कंपनी में हो, तो इंटरव्यू तो मान लीजिए कि एक दिन के लिए होता है, बाकी दिन तो आपको काम करना ही है। तो आपको रियल वर्क यही होगा कि आपको उस कंपनी का जो वर्क होता है वो आपको करके देना होगा। और इस काम की अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बढ़िया से सीखेंगे। जयशंकर आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो। जयशंकर तो सर डिस्कनेक्टेड ये हो गया फिर शायद चले आगे जा की रहे हैं बार। क्या जयशंकर? उनकी साइड से लग रहा है ना इंटरनेट नेटवर्क स्लो नहीं। है, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी सर। हाँ अभी सर जूम सेशन बंद होगा तो 5 मिनट बाद चालू होगा ना, 5 मिनट बाद। हाँ, वो तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग के लिए जूम पे आता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे तो मैं गूगल मीट पे ही लूंगा, नहीं ठीक है? नहीं नहीं, ये अच्छा है सर। ये सही है। गूगल मीट ये में अच्छा वो है, वाली भी रिकॉर्डिंग भी प्रॉब्लम नहीं होती है ना कि 40 मिनट बाद वो डिस्कनेक्ट हो, ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम होती है ना हाँ सर, इसमें वही नहीं एक होता। है। हाँ जी। चलो एक बार आप ज्वाइन करो एक बार, अभी 2 मिनट में आप कनेक्ट हो जाएंगे मुझे उम्मीद है। अगले नेक्स्ट डे से देखेंगे, ठीक है? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ अभी। आपकी साइड से इंटरनेट का मुझे लग रहा है इशू है, स्पीड थोड़ी स्लो है आपकी, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ चलिए, तो अब आज इस पे ले लीजिए, नेक्स्ट डे आपको भेज दूंगा गूगल मीट पे। ठीक है, नेक्स्ट डे से गूगल मीट पे होगा, आज जूम पे ले लो आप, ठीक है? हाँ करो, आप करो करो। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये एक्सेप्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक चीज आपको पता है कि कोई भी नया यूजर पहली बार जब लॉगिन करता है तो उस समय थोड़ा सा ज्यादा टाइम यूजर क्यों लेता है, पता है आपको अमित? नहीं सर। बताइए क्यों, क्यों वो ज्यादा टाइम लेता है थोड़ा सा? नहीं पता सर, कुछ तो क्रिएट मैं करना पड़ता होगा मतलब। बता रहा हूँ। जैसे कि पहली हम्म। बार जब यूजर लॉगिन करता है ना, तो विंडो क्या करती है कि उसका प्रोफाइल क्रिएट करती है। यस। समझ रहे हैं? जैसे यूजर के नाम का, उसके नाम का डॉक्यूमेंट डाउनलोड ये सब फोल्डर नहीं क्रिएट होते हैं, यस सर। तो ये सारा उसकी प्रोफाइल विंडो क्रिएट करती है, इसलिए टाइम लगता है। अब मैं देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन हूँ, तो यहाँ दिस पीसी पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ मैनेज पे आ रहा हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, याद रखिएगा, मैं जिस यूजर से लॉगिन किया हूँ ये यूजर यस सर। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। यस।
और मैं यहाँ पे दोबारा लोकल यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ, यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ, और यूजर पे राइट क्लिक करके न्यू यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन यूजर बनाने का क्यों आ रहा है इसमें? अब मैं देखिए यूजर, ये दो ऑप्शन पे जो मैं क्लिक अभी बता रखा हूँ इनके बारे में, और यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखिए ये नहीं बन पा रहा है, यूजर नहीं बन पा रहा है ना। नो सर। करे द फॉलोइंग एरर occurred while attempting to create the user as on computer, access is denied। कह रहे हैं ना कि भाई इस यूजर को यूजर बनाने की परमिशन नहीं है। नहीं है, जो आपने सेट किया था वहां से, इसको जब क्रिएट किया ये था काम कौन कर तो सकता है? या तो ये एडमिनिस्ट्रेटर कर एडमिनिस्ट। सकता है, या तो ये वाला एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। यानी कि जो यस। यूजर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर होगा या चाहे एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वही कंप्यूटर की सेटिंग्स के साथ वर्क कर सकता है। और चूंकि मैं इस समय लॉगिन हूँ, वो लॉगिन हूँ इस नॉर्मल यूजर से, तो इसको ये सारा वर्क करने की अथॉरिटी नहीं है। अमित, ये बात आपको यस। बढ़िया से समझ में आ गई होगी अब तो। यस। यस। हाँ। अब मैं दोबारा दूसरे यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव से वर्क करने की अथॉरिटी है। मैं यहाँ पे इस यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ अब। ये विंडो भी सही है, जो दूसरी इमेज भेजा हो ना अमित, यस सर। ये विंडो सही है, इसी को आप कीजिएगा, पहली वाली मत कीजिएगा जो 17 करके है। मैं देखता हूँ, मैसेज चेक कर रहा हूँ सर, मैं वो वाला जो आपने नहीं भी हो भेजा था तो ना। मैं आपको भेज दूंगा आज, क्योंकि ये ना स्मूथली हम्म, वर्क कर रही है विंडो, तो यही यूज कीजिएगा। चलिए यूजर आपको समझ में आ गया। मैं उस अब अगली चीज आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको एक बार पेन ड्राइव बूटेबल बनाना बता दूं, क्योंकि हमारा ये सारा डेटा कॉपी हो चुका है। तो मैं अब आपको पेन ड्राइव ओके सर। बूटेबल बनाने पहले बता दूं कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएंगे। याद रखिएगा, यदि पेन ड्राइव बूटेबल बनाना चाहते हो तो आपके पास क्या है कि एक पेन ड्राइव होनी चाहिए। समझ रहे हैं? यस सर। एक पेन ड्राइव आपके पास होनी चाहिए, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब कि खाली होनी चाहिए, उसमें आपका कोई डेटा ना हो। जैसे कि ओके सर। देखिए अब इसमें कोई मेरा तो ये डेटा है, बट मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। ये डिलीट भी हो जाए तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बूटेबल बनाने ओके। के लिए ना आपको, अब ना पहले, कुछ समय पहले आज से लोग ना ज्यादातर कमांड मोड में बनाते थे, लेकिन अब ना कमांड रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं ना, जो काफी इजी वे में ही हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बना देते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं अपने काम को इजी करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए नहीं। ओके। तो देखिए, मैं, ये रूफस एक सॉफ्टवेयर होता है, रूफस से भी बना सकते हैं, पावर आईएसओ से भी बना सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर आजकल ना अवेलेबल है, एक तो नहीं बल्कि कईयों सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आपके पास। तो मेरे पास ये अभी अवेलेबल है रूपस, तो मैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना रहा हूँ। देखिए, मैं अपनी पेन ड्राइव को पहले फुल फॉर्मेट ही कर दे रहा हूँ। मैं देखिए इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि बूटेबल बना तो कैसे बना और इसमें क्या चेंजेस हुए। मैं ये फॉर्मेट किया, और इस कंप्यूटर का कुछ अलग नाम मैं रख दे रहा हूँ, कंप्यूटर बोल रहा हूँ इस पेन ड्राइव का। और यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करके ओके कर दे रहा हूँ। ये देखिए पेन ड्राइव हमारी फॉर्मेट हो गई है। अब मैं इसको यस बूटेबल सर। बना रहा हूँ। बूटेबल बनाने के लिए मैं यहाँ ई ड्राइव में जा रहा हूँ और इमेज वाले फोल्डर में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं पे अपना सारा सॉफ्टवेयर रखा हूँ। ये देखिए मैं रूफस पे राइट क्लिक करके इसे ओपन कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, राइट यस क्लिक सर। करना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आईटी वाले लोग ना जो होते हैं ना, वो लोग यस ज्यादातर सर। राइट क्लिक करके ही काम करते हैं। पता है क्यों? नहीं सर। क्योंकि इसमें क्लियर दिखता है कि कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और डबल क्लिक में सस्पेंस रहता है माउस पे कि क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। सही कर रहा हूँ कि नहीं? हाँ जी सर। ये देखिए ये हमारी पेन ड्राइव यहाँ पे ASD नाम से आ गई है, जो 32 GB की है।
और यहाँ बूट सिलेक्शन के अंदर देखिए डिस्क और आईएसओ इमेज, मतलब कि जो आईएसओ फाइल है मुझे उसको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये विंडो 10 प्रो की मेरे पास इमेज है। इस इमेज पे मैं क्लिक करके या चाहे यहीं पे मैं डबल क्लिक कर दूं, डबल क्लिक ही मैंने कर दिया, वो हो गया, वो इमेज यहाँ पे आ गई। देखिए बूट सिलेक्शन में विंडो की इमेज यहाँ दिखाने लगा ना, विंडो 10 यस प्रो सर। 19043.1165.ISO आ रहा है ना। यस और यहाँ पे यहीं पे आप क्लिक रखोगे विंडोज स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन पे, और यहाँ पार्टीशन स्कीम में ना आप एमबीआर ले लेना, याद रखिएगा यहाँ एमबीआर कर लीजिएगा। और ये बायोस यूएफआई या सीएसएम खुद ही आ जाता है, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये रहा, अभी आपको फाइल सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, ये खुद ही एनटीएफएस आ रहा है। बस इतना सा काम करना है, बहुत इजी काम है कि नहीं है बताइए। यस और इसके बाद में देखिए यहाँ स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ वार्निंग देख रहा है, दे रहा है, कह रहा है कि ऑल डेटा ऑन डिवाइस SD32 विल बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कि इस पेन ड्राइव के अंदर का जो भी डेटा है वो सारा डेटा आपका नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यही मीनिंग हुआ ना। यस तो अब मैं यहाँ पे ओके कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इस पेन ड्राइव में मेरा अपना कोई पर्सनल डेटा है ही नहीं। तो यहाँ ओके कर रहा हूँ। यस तो ये देखिए अब यहाँ पे डिलीटिंग पार्टीशन आ गया, फॉर्मेट भी हो गया, और जो आईएसओ फाइल है वो पेन ड्राइव पे राइट होनी शुरू हो गई। यस। हाँ, ये कुछ टाइम लगेगा, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ आपको। मैं म्यूट करके सर अपना डिनर ले आऊँ सर 2 मिनट में। नहीं नहीं अभी पढ़ेंगे, रुकूंगा नहीं, बस कुछ प्रोसेस चल जाए फिर आगे। ये अब ये होता रहेगा, तब तक हम अगली चीज के बारे में बात करें। हाँ जी सर करो। चलिए ये अब होता रहेगा, अब मान लीजिए कि ये 10 मिनट टाइम लेगा, तो 10 मिनट क्या वेट ओके। करना है ना। हाँ जी तो ये मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, ये हमारा वर्क होता रहेगा। फिर जब हो जाएगा तो एक बार देख लेंगे कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ, और उसके बाद हम ठीक। इसमें जो चेंजेस है वो भी देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये विंडो 10 मशीन पे अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ। विंडो इंस्टॉलेशन तो आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो नेक्स्ट डे मैं आपको फिर वर्चुअल मशीन बनाना बता दूंगा, और यदि आ जाए तो बढ़िया है। कर लेंगे। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ पार्टीशन की। तो जैसे कि पार्टीशन क्या होता है, मैं अपने इस लाइव पीसी पे आपको पहले दिखा दूँ। जैसे कि ये जब दिस पीसी को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे हार्ड डिस्क है, दिख रहा है ना, ये कि सी ड्राइव है, ये ई ड्राइव है, ये एफ ड्राइव है। तो ये ड्राइव बनती कहाँ से है, मैं इनके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगा। तो मैं ये विंडो 10 मशीन पे आ रहा हूँ, और यहाँ देखिए मैं दिस पीसी पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ मैनेज पे आ रहा हूँ। और यहाँ पे मैं डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरी ये सी ड्राइव ना पूरी 60 GB की है, तो मैं इसमें से कुछ स्पेस ना खाली कर ले रहा हूँ ताकि और पार्टीशन बनाना आपको बता दूं। तो हमें पता है कि ठीक है। जब ये पूरी ड्राइव भरी हुई है और इसमें से मुझे स्पेस निकालना है, तो मैं यहीं पे राइट क्लिक करूंगा, और इस पार्टीशन को मैं श्रिंक करवा दे रहा हूँ। श्रिंक करने का मतलब हो गया सिकुड़ना, हाँ मतलब जी कि इसमें से कुछ जगह हम निकाल लेंगे जिससे हम दूसरे पार्टीशन बना के इस प्रैक्टिकल को इजीली कर लेंगे। तो मैं श्रिंक ही कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो दूसरी हार्ड डिस्क भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि वर्चुअल पीसी है। लेकिन लाइव पीसी पे तो रनिंग पीसी पे हार्ड डिस्क ऐड करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं ओके नई हार्ड डिस्क भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं से श्रिंक करवा के कुछ स्पेस निकाल ले रहा हूँ। ओके। देखिए इतने जीबी ये जगह इसमें है, लेकिन ना मैं 30 GB निकाल रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 3 करके 1 2 3 4 30,000 कर दे रहा हूँ, 30,000। हम सबों को पता है ठीक। 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है। तो 30 GB के लिए अब इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करने गया, सीधे 30,000 टाइप कर दिया। ठीक ओके है। सर। ठीक है।
देखिए ये अनएलोकेटेड स्पेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो जी यहाँ सर। पार्टीशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पार्टीशन ना विंडो में 3 प्रकार के होते हैं। एक, मैं अभी ये सब करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देखिए जो ब्लू कलर में यहाँ पे लिख रखा है वो लिखा है प्राइमरी पार्टीशन, लिखा है ना। यस सर। तो अभी एक ही पार्टीशन बनाई, ये प्राइमरी पार्टीशन है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ पार्टीशन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से भी ना जो मेन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी पार्टीशन और दूसरा होता है एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर जो ड्राइव बनता है वो कहलाता है लॉजिकल ड्राइव। तो ये मैं सब करके दिखा रहा हूँ आपको, रुकिए। और अगला एक लाइन और ध्यान से सुनिएगा कि एक कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क पे हम मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या समझे? मैक्सिमम 4, एक हार्ड डिस्क पे हाँ, मेमोरी या नहीं मैक्सिमम तो 4 प्राइमरी। या तो 3 प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड हम बना सकते हैं। ठीक समझ है। गए? यस। यस सर। हाँ। तो अरे जयशंकर आप आ गए। यस सर, हम आ गए हुए हैं। चलो ठीक है तब। आपको ना इस क्लास की जो नहीं पढ़े होंगे ना वो वीडियो आपको मिल जाएगी, और आज ही सर उसे देखो के कल मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा, ठीक है। सर गूगल मीट पे ही आप क्लास करवा दीजिए, हाँ अब बहुत नेक्स्ट डे, दिक्कत अब चल। आज स्टार्ट कर दिए तो मैं बीच में नहीं डिस्टर्ब करना उचित समझा। लेकिन ट्राई जी जी कीजिए, जी। जूम पे थोड़ा सही रहता है। लेकिन अगर जो प्रॉब्लम ओके होगी सर। तो गूगल मीट देख लेंगे। देखिए अब मैं गूगल यहाँ मीट पे, पे सर हाँ गूगल मीट पे सर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी क्लास फिर, हाँ वही तो, अगर यही दोबारा। यही एक प्रॉब्लम होगी। फिर अब देखिए अब मैं वो यहाँ कैसे देखेंगे फिर पार्टीशन एक उसका बना दोबारा। रहा हूँ, यहाँ राइट हम्म, क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अरे ये वर्चुअल पीसी में कुछ है, लेकिन अभी 2 मिनट में ही सही हो जाएगा। एक बार ये मिनिमाइज करके इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ, दूसरी चीज चेक कर लूँ। अपनी पेन ड्राइव बूटेबल, अभी ये देखिए बूटेबल बन रही है। इधर का ठीक वर्क अभी ये पूरा नहीं हुआ। मैं विंडो 10 की मशीन पे था। मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ अल्ट दबा रहा हूँ और विंडो 7 की पीसी, ये विमवेयर मेरा थोड़ा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन अभी उम्मीद है कि हो जाएगी इस चीज से। ओके। इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था, है ना। मैं इस हाँ विंडो जी। 10 मशीन को बंद ही कर दे रहा हूँ, ये फिर इसको डिलीट कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए जो बार बार प्रॉब्लम करे। ठीक है, ओके। ठीक है सर। ये शट डाउन हो गई और इसको मैं अभी के अभी यहीं से डिलीट कर रहा हूँ। देखिए कोई मशीन बनी हो और डिलीट करना हो तो देखिए यहीं पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएंगे वीएम पे। बीएम पे हम्म, मैनेज करके। और यहाँ पे मैनेज पे आ जाएंगे और मैनेज के बाद यहाँ क्लिक कर देना और डिलीट फ्रॉम डिस्क पे। तो स्क्रीन पे जो ये मशीन ओपन रहती है ना, जिसको ऑन पावर ऑन के लिए ऑप्शन आता है, वही मशीन डिलीट होती है, याद रखिएगा। ये 10 हमारा ठीक। डिलीट हो गया, अब मैं इस 7 वाली को ऑन कर रहा हूँ ताकि बाकी का प्रैक्टिकल हम प्रॉपर कर। अच्छा बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं ना जा रही है मेरी साइड से? नहीं। ठीक है।
क्योंकि कुछ दूरी पे कुछ साउंड हो रहा है, तो मुझे लगा शायद आप लोगों को साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो नहीं लग रही बट वैसे। साउंड नहीं जा रही है ना? नहीं सर। ठीक है। सर सर हाँ मैं अरे डिनर लेके आ जाऊँ सर, मेरा मैस बंद हो जाएगी 2 हाँ, घंटे लेके, बाद। अरे लेके आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी पीसी ऑन हो रही है, आप आके बोलिएगा तभी स्टार्ट करूंगा, आप लेके आ जाओ। आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ आप। और जयशंकर, आप बताओ कैसे हो? सर बढ़िया। क्या बोलता देखिए, है, नेटवर्क इशू के सर, जूम भी क्लास तो ही नहीं आपका कर सही पा रहे चल रहा अच्छे है। से। जूम भी तो आपका सही चल रहा है, फिर क्यों आप जूम के लिए मना कर रहे हो? यहाँ पर परेशानी हो जा रही है 2 दिन से, इसीलिए मैंने मना करा सर, उस इसलिए पे चलिए, शायद तुरंत एक हो दो दिन जाता है। में ठीक हो जाए। जूम पे पता है क्या फायदा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि यस आप सर। जो ये क्लास ले रहे हो ना, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ओके। तो आप अपने मन से जितनी बार चाहे उतनी बार उसके बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ाना होगा, आपके पास वो यस वीडियो सर। अवेलेबल होगी। सर रिकॉर्डेड हम कैसे देख पाएंगे? मैं आपको भेजा नहीं हूँ, लिंक भेजा नहीं हूँ? अच्छा हाँ, वो तो देखे हैं हाँ। तो पहली क्लास की वीडियो देखो आप। यस सर, थोड़ा सा देखा है। थोड़ा नहीं, पूरा देखना, और प्रॉपर डाउनलोड मत करना, ठीक है? ओके सर। और हम लोग ना केवल अपने स्टूडेंट के साथ ही शेयर करते हैं, अब ऐसे नहीं है कि जैसे कि बेवजह का चैनल नहीं बनाए हैं। बस आप हाँ लोग सर, वो प्लेसमेंट अच्छा हो सर। जाता है, फिर वो सारी वीडियो हटा देते हैं। क्योंकि हम्म। हर बैच के लोग कहते हैं सर, मतलब किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो एक दो बार देख लेंगे तो इसलिए उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा। यस सर, यस सर। इसलिए। और ऑनलाइन वालों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो लोग आते हैं ना, तो वो तो हमारे सामने सारे प्रैक्टिकल करते हैं, तो उनके साथ ऐसे इश्यूज नहीं आते हैं। सर देख रहे हैं ना हम भी, मतलब ऑनलाइन ले रहे, जब थोड़ा सा ये हुआ तो हाँ, आकर 15 दिन के लिए डायरेक्ट क्लास ही लेंगे दबा कर हाँ, अच्छे आ से। जाइएगा, कोई बात नहीं, 15 दिन नहीं, यदि ऑनलाइन प्रॉपर पढ़े हो ना, यस सर। तो आप ऑफलाइन में 1 हफ्ते भी टाइम दे दोगे तो सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएगी। यस सर। हाँ। और प्रैक्टिकल स्टेप इंटरव्यू में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिकली यस सर। चीजें देखना। हम 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, ये अमित आ जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे। जयशंकर, मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, आप मुझे यस सर। बताओ। पूछूं? यस सर, बताइए। आप मुझे यस सर। सीपीयू के बारे में कुछ बातें बताइए। जैसे आपसे बोला जाए, व्हाट इज सीपीयू, सीपीयू क्या है? सर सीपीयू मतलब कंट्रोल मतलब सीपीयू का सर काम है, ये हेड है, कोई बात नहीं, मतलब सुनिए सभी सुनिए, कोई बात नहीं, मैं कंप्यूटर बता को रहा हूँ। एक साथ सीपी एक लाइन में आपको ये बात बतानी है ना कि सीपीयू इज लाइक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल प्रोसेसिंग टास्क। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, यस सर। जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारा टास्क परफॉर्म करता है। और इंटरव्यूअर को फैक्ट टू फैक्ट आंसर यस। दिया जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपको क्लियर यस और सर। सही पता है, तो आपको उसका आंसर देना है। यदि आपको पता नहीं है, तो सर आप एक लाइन एक में। शब्द में बोल दोगे कि सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि किसी को गलत बात बताने से अच्छा है ना कि मत बताओ। समझ यस रहे सर, हैं? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। और क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ ना, ताकि आप लोगों को 1 महीने की क्लास में पूरा ट्रेंड कर दूं। पहला इंटरव्यू फोनिक होगा, फोन पे होगा, यस पता सर। है ना? तो आप लोग मेरे से जवाब दोगे तो यस सर। इंटरव्यूअर को भी प्रॉपर जवाब दोगे, और आप लोग मुझको ही नहीं बता पाओगे तो इंटरव्यूअर को क्या यस। बताओगे? समझ रहे हैं सही ना? बात। तो मैं यस डेली सर। क्वेश्चन भी पूछूंगा, और वही चीजें पूछूंगा जो मैं पढ़ाऊंगा, और जो मैं यस पढ़ाऊंगा सर। वही चीज इंटरव्यूअर भी आपसे पूछेगा। हाँ, मानता हूँ कि अब इंटरव्यूअर के पूछेगा। दिमाग में कुछ और बात है, तो 2-3 बातें इधर उधर की पूछ सकता है। बट मैं इतना वादा कर रहा हूँ कि यस सर। 99% जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही पूछेगा। हाँ, यस सर। 99%, 1-2% मानता हूँ इधर उधर की बातें। यस सर। 10 मिनट में आप डिसकनेक्ट होएंगे तो फिर कनेक्ट हो जाइएगा, 5 मिनट रुक के कनेक्ट होइएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कनेक्ट होने में, ठीक है? यस सर, मुझे तो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम ही है यहाँ। हाँ, हाँ, इसीलिए तो पहले ही बोल दिया, मैं आपका वेट करूंगा।
चलिए मैं पार्टीशन के लिए जहां तक उनको बताया था तो वो बता दूं। देखिए पार्टीशन के लिए यहाँ कंप्यूटर पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, फिर यहाँ मैनेज पे जा रहा हूँ। जी जी। हेलो सर। हाँ अमित आ गए आप? आगे। हाँ जी सर आगे। ठीक है। मैं शुरू में थोड़ा स्लो ही पढ़ाता हूँ, मतलब कि एक हफ्ते की क्लास थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। जब वर्चुअल पीसी ठीक। बना लोगे आप ना, यस सर। उसके बाद स्पीड में चलेंगे, लेकिन यस सर। वर्चुअल पीसी आप लोग बना लो, क्योंकि मैं जितना प्रैक्टिकल बताऊंगा वो उस वर्चुअल पीसी पे ही पॉसिबल है। आप लोग अपने यस सर। लैपटॉप पे उस प्रैक्टिकल को मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का डेटा डिलीट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। देखिए तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव बनी है, मैं जी थोड़ा श्रिंक करा लूँ यहाँ पे भी। देखिए मैं सी पे राइट क्लिक यस कर रहा सर। हूँ इस पार्टीशन पे, और यहाँ श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक कर रहा हूँ। आप लोगों को विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा कि विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वो आज नहीं, कल रख रहा हूँ सेशन, विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल करोगे आप लोग। यस। आज नहीं, आज तो ये पार्टीशनिंग से रिलेटेड, फाइल सिस्टम से रिलेटेड सारी बातें आप लोगों को बता दूं। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर एक बार वर्चुअल पीसी बनाना बताऊंगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अमित चला गया क्या? नहीं है वो, ओके। जाएगा कहाँ यार, ये रुका है ना, ये देखिए क्वायरिंग पे रुक गई है ना पीसी। तो ये जब तक होगा हाँ नहीं वो आगे, घूम रहा है हाँ। अभी बता नहीं पाऊंगा ना। थोड़ा सा ये टाइम लेता भी है। नॉर्मल पीसी पे भी आप करोगे ना पार्टीशन का प्रैक्टिकल, तो ये थोड़ा टाइम लेता ही है। देखिए अब हो गया। तो अब मैं यहाँ पे जगह निकाल ले रहा हूँ, 4 को मैं 3 बना दूं यहाँ पे। देखिए और यहाँ पे मैं श्रिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी हमारे लिए पार्टीशन बन जाएगा। और ये वर्चुअल पे नहीं, आप लाइव मशीन पे भी यदि वर्क कर रहे हो ना किसी फिजिकली, तो उस समय भी ये इस प्रैक्टिकल में टाइम लगता है, यस याद रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पीसी पे ही ये टाइम ले रहा है। यस सर। ये टाइम ले रहा है सर। हाँ तब तक मैं अभी 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, नहीं होगा तो कुछ और बताऊंगा। यस सर। चलो मैं तब तक ये हो रहा है, तब तक कुछ और बातें बता रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को फाइल सिस्टम के बारे में, ओके। देखिए अभी हो गया, फाइल सिस्टम के बारे में अभी बता रहा हूँ। ये हो गया ना? हेलो।
हाँ सर, सुन रहे हैं। अब देखिए, अब मैं यहीं पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट किया मैंने। और यहाँ पे मैं ज्यादा जीबी का नहीं, 1000 MB ही ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए सिंपल वॉल्यूम साइज MB है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना फाइल सिस्टम, यहाँ पे देखिए तीन दिखेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे देखिए NTFS फैट आ रहा है, फैट 32 आ रहा है, NTFS आ रहा है। तो मैं यहाँ पे NTFS ले रहा हूँ। अभी आप लोगों को फैट 32 और NTFS के बारे में पूरी बातें बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। मैं तब तक, फाइल सिस्टम की डिफिनीशन होती है कि फाइल सिस्टम डिटरमाइंस अ वे हाउ कैन डेटा स्टोर ऑन हार्ड डिस्क। मतलब फाइल सिस्टम वो ये बताता है कि हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा कैसे स्टोर होगा। हेलो, हाँ सर, सुन समझ रहे रहे हैं। हैं कि हाँ फाइल जी यस सर, सर। सिस्टम यस क्या सर। होता है। फाइल सिस्टम हमें ये बताता है, देखिए ये ई पार्टीशन बन गया। और मैं क्योंकि सी ड्राइव ये है, डी ड्राइव ये CD ड्राइव को असाइन किया है, और ई असाइन किया है ये 1000 MB वाले पार्टीशन को। मैं दोबारा फिर एक न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट किया मैंने, फिर यहाँ पे 1000 ले रहा हूँ। नेक्स्ट, 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 एंड फिनिश कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे ना आपको सारे प्रकार का पार्टीशन अब क्लियर हो जाएगा। जो ब्लू कलर का है, ये 3 प्राइमरी पार्टीशन बने हैं। मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि एक हार्ड डिस्क पे मैक्सिमम हम 4 प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब नई विंडो में क्या होता है ना, कि ये विंडो खुद ही 3 प्राइमरी बनाने के बाद चौथी इतनी समझदार है कि खुद ही एक्सटेंडेड बना देती है, कि एक्सटेंडेड के अंदर हम मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट कर सके। तो मैं जहाँ कर्सर रखा हूँ, देखिए जो ब्लैक कलर का है वो अनएलोकेटेड है, तो ब्लैक अब है ही नहीं। और जो डार्क ब्लू में है वो प्राइमरी पार्टीशन है। और जो एकदम से ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन है, वो एक्सटेंडेड पार्टीशन है। और जो लाइट ग्रीन है वो इधर की ओर फ्री स्पेस दिखा रहा है। और जो डार्क ब्लू है ये हमारी है लॉजिकल ड्राइव्स। तो पार्टीशन समझ में आ गए। हेलो, सर एक बार और यस सर। बताइएगा। हाँ दोबारा बता रहा हूँ। पार्टीशन जैसे मान लीजिए कि प्लॉट है 50 गज का, और उसमें आपने कमरे बना दिए, कोई किचन बना दिया किसी में, मतलब इस तरीके से कमरे बना दिए, तो ये पार्टीशन हो गया। एक हार्ड डिस्क के यस ऊपर सर। एक सेपरेट स्टोरेज यूनिट को हम पार्टीशन कहते हैं। इस तरीके से आप समझिए, यही बेहतर है। एक हार्ड डिस्क के ऊपर जो अलग अलग स्टोरेज यूनिट बन गई, यही पार्टीशन होता है। तो मैं यही बता रहा था कि 3 प्रकार के पार्टीशन बनते हैं। एक प्राइमरी पार्टीशन होता है, प्राइमरी पार्टीशन में ही हमारी विंडो इंस्टॉल होती है। और मैं ये बात बताया हूँ कि एक कंप्यूटर पे 4 प्राइमरी पार्टीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा एक्सटेंडेड पार्टीशन होता है, जो डार्क ग्रीन कलर का दिखा रहा है। और थर्ड होता है जो लाइट ग्रीन में है, नहीं लाइट ब्लू में है, ये होती है हमारी लॉजिकल ड्राइव। तो इसके अंदर आप मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ कितना आप बना सकते हैं। ये जितने कैरेक्टर बचे हैं ना, ए से लेकर के जेड तक के, लेकिन ए और बी बाय डिफॉल्ट असाइन नहीं करता है, हमारी विंडो सी से असाइन करती है। तो इतने जो वर्ड है, इन इतने आप लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट कर सकते हैं। बट इस चीज को आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि कितने लॉजिकल ड्राइव्स एक हार्ड डिस्क पे क्रिएट हो रही है, चाहे एक एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर कितनी लॉजिकल ड्राइव्स क्रिएट हो रही है। ठीक है। ओके, यस सर। अभी आप यस लोग सर। डिस्कनेक्ट होंगे, तो डिस्कनेक्ट होने के बाद 5 मिनट लगभग टाइम मुझे लग रहा है आप लोगों को लगेगा। फिर कनेक्ट होइएगा, फिर फाइल सिस्टम के बारे में इसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है ठीक। ना।